हाउ चाइल्डहुड अफेक्ट्स लाइफ। हमारी सारी लाइफ के रूल्स बचपन में डिसाइड हो जाते हैं कि हमें कब किस बात पर एंजाइटी होगी, हम कब किस पर ट्रस्ट करेंगे और हम लाइफ में क्या क्या अचीव कर पाएंगे। ये रूल्स कौन और कैसे बनाता है और चाइल्डहुड का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है लाइफ पर, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो सब किसी न किसी बिलीफ पे बेस्ड होता है। बिलीफ जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या फिर ये बिलीव कि मैं स्पोर्ट्स में कभी अच्छा ही नहीं हो सकता, या फिर ये बिलीव कि आई डोंट डिजर्व लव इन लाइफ, तो मैं कैसे किसी के साथ रह सकता हूँ। और ये बिलीव्स बनते कब है? दैट्स राइट, बचपन में। बचपन में जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे दिमाग पर बैठ जाते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन जो होता है बचपन में वो एक वाइट बोर्ड की तरह होता है और हमारे एक्सपीरियंसेस वो होते हैं परमानेंट मार्कर की तरह। अब परमानेंट मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखना तो आसान है, बट उसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि आप ये एक्सपीरियंसेस वाले परमानेंट मार्कर से अपने ब्रेन के व्हाइट बोर्ड पर कभी भी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं जब आप किसी इमोशनली एक्साइटेड स्टेट में होंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैप्पी या बहुत ज़्यादा सैड या बहुत ज़्यादा हर्ट या बहुत ज़्यादा एंग्री, तब उस स्टेट में ही आप उस परमानेंट मार्कर से अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख पाएंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए दो एग्जांपल लेते हैं। पहला, दूध पीना। दूध पीना ना मुझे पसंद है ना तुम्हें पसंद है। इसका रीज़न, हम दोनों ने ही बचपन में लगभग मार खाई है दूध पीने के लिए, और जब दूध पीने के लिए मार खाई है तो वो रिलेशन बैठ गया दिमाग में कि दूध पीना मतलब मार खाना, मतलब दूध पीने से कुछ बुरा होगा। और भाई क्यों चाहोगे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो? इस वजह से दूध पीना मतलब बुरा और दूध पीना अब नहीं पसंद है। आई होप इट मेक्स सेंस। नाउ फॉर द सेकंड एग्जांपल, एक स्टोरी बताता हूँ आपको। भूमि नाम की एक लड़की थी, उसके पापा बस ड्राइवर थे, दिल्ली में सरकारी बस चलाते थे रात के टाइम में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और दिन में कपड़े की दुकान में काम करते थे वो एज अ वर्कर। एक बार भूमि का बर्थडे आने वाला था और जस्ट 2 दिन पहले उसके पापा ओवर टाइम कर रहे थे ताकि भूमि के लिए वो साइकिल बाय कर सके। अब रात का टाइम था, बारिश भी हो रही थी, उसके पापा का बस पर से कंट्रोल खो गया और बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। उसके पापा की डेथ हो गई। जब घर पर ये बात पता चली तो उसकी मम्मी ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। भूमि की दादी आई, भूमि की मम्मी आई, सब आए, सब बोले कि ठीक है शेयर करो, सब सही होगा, एवरीथिंग विल बी ओके। बट उसकी मम्मी ने कुछ भी शेयर नहीं किया, ना थॉट शेयर की, ना रोई, ना कुछ भी। अब उस टाइम भूमि एक्साइटेड स्टेट में थी, छोटी थी, सिर्फ 3 साल की थी। उस टाइम उसके दिमाग में ये बैठ गया कि अच्छा कुछ भी हो जाए फीलिंग्स नहीं शेयर करनी चाहिए, स्पेशली तब जब वो बेकार फीलिंग्स हो, जब आप सैड हो। अब इसका इफेक्ट ये पड़ा कि लॉन्ग टर्म में भूमि के कोई भी रिलेशनशिप्स चलते नहीं थे, बिकॉज कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी हर्ट हो, भूमि कभी शेयर नहीं करती थी, बट अंदर ही अंदर वो इफेक्ट तो करता था उसे, अंदर ही अंदर वो चीज़ खाती थी। तो एट द एंड उसे अपने रिलेशनशिप्स को कट करना पड़ता था। ना ही उसकी कोई फ्रेंडशिप अच्छी चलती, ना ही उसकी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप अच्छी चलती, ना ही कुछ भी। तो इसी तरह से भूमि के लाइफ में एक एक्सपीरियंस छोटा सा हुआ जो कि भूमि ने नोटिस भी नहीं किया होगा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा बिलीव बन रहा है, बट पूरी लाइफ उसकी उसी वजह से इफेक्ट हो गई। इसी तरह से हमारे सारे बिलीव्स बनते किसी न किसी इंसिडेंट से, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब अपने बिलीव्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से बिलीव्स बन चुके हैं और उन बिलीव्स को चेंज कैसे करना है, वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। एंड ये मत सोच लेना कि ठीक है अब बेवकूफ़ी है, तुम्हारे अंदर कोई लिमिटिंग बिलीव्स नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गॉड येट।